23 दिसंबर 2018 का टास्क ऑफ द डे एक अर्धशासकीय पत्र है और आज आपको कैबलरी नहीं दी गई है। अर्थशास्त्रीय पत्र ये प्रीवियस ईयर का है। इसमें पूछा गया है कि एक प्रारूप आपको तैयार करना है जिसमें किसी भी विश्वविद्यालय के कुलपति के द्वारा इतिहास विषय के आचार्य को या प्राचार्य को नवीन पाठ्यक्रम हेतु पुस्तक सूची तैयार करने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो इसका आप लोगों ने सबमिट किया है। सबसे पहले तो ये पत्र है आदित्य कुमार मीणा का। ठीक है, आपकी हैंड राइटिंग से बहुत मैं इम्प्रेस हुआ हूँ। आप अच्छा लिखते हैं हैंड राइटिंग, आप एकदम सीधी सीधी लकीरें बना देते हैं सादे कागज पर। आपका पत्र मैंने पढ़ा हुआ है, फॉर्मेट को आपने फॉलो किया हुआ है ऊपर से नीचे तक। ऐसे फॉर्मेट आप बनाइएगा जैसे ये इनका बना हुआ है। इनके में बाकी सब लोग भी देख लीजिए, विषय इतिहास, इलाहाबाद, दिनांक, मतलब एग्जैक्टली यही आपको कॉपी करना है फॉर्मेट। विषय थोड़ा और अच्छा लिखा जा सकता था। इतिहास के नवीनतम पाठ्यक्रम हेतु पाठ्य पुस्तक सूची तैयार करने के संबंध में इसको और प्रोफेशनल बना सकते थे। आप एक काल्पनिक शासनादेश संख्या लिख सकते थे और फिर लिख सकते थे शासनादेश संख्या डैश 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 नवीनतम पाठ्यक्रम के संदर्भ में। क्योंकि अगर आप देखोगे कि कुलपति को भी सरकार से आदेश मिला होगा, राइट, सरकार ने कहा होगा कि अब इतिहास का पाठ्यक्रम पुराना हो चुका है, बदलने की जरूरत है, तो ये शासनादेश को वो कन्वे कर रहे हैं अर्ध सरकारी पत्र के माध्यम से किसी एचओडी को, हेड ऑफ डिपार्टमेंट में, किसी यूनिवर्सिटी में। ठीक है, तो ऐसा कुछ आप कर सकते हैं कि बिल्कुल मोनोटनस ना लगे। ठीक है, और आपका फॉर्मेट सही है इसमें। और कलेवर में भी वही बात है कि मतलब नवीनतम पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए कह कौन रहा है? क्या ये कुलपति का आइडिया है, विश्वविद्यालय का आइडिया है, सरकार का आइडिया है? ऐसे में ज़्यादातर सरकार के ये आइडियाज होते हैं, मंत्रालय की तरफ से आते हैं, निदेशालय की तरफ से आते हैं। तो आप लिख सकते थे इसमें कि सरकार, राजस्थान सरकार या फिर उत्तर प्रदेश सरकार जो भी है, विचार कर रही है कि इतिहास का पाठ्यक्रम बदला जाए या फिर और भी सभी विषय का पाठ्यक्रम बदला जाए, और इस वजह से आपको सूचित करना पड़ रहा है। इसमें आपको अवगत कराना है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इतिहास के नवीनतम पाठ्यक्रम के लिए पाठ्य पुस्तक सूची तैयार करने पर विचार किया जा रहा है। सही है, पाठ्यक्रम को आकर्षक, सुरुचिपूर्ण बनाया जा सके, विद्यार्थियों का ज्ञानार्जन हो सके, और एक समिति गठन किया जाना है जिसमें प्रख्यात इतिहासकारों को शामिल करने की योजना है। ठीक है, अच्छा मैटर है। उक्त संदर्भ में आपसे अपेक्षा है कि आप अपनी राय उपलब्धता के संदर्भ में अधो हस्ताक्षरी को सूचित करने का कष्ट करें। ठीक है, यहाँ पर ग्रामेटिकल मिस्टेक थोड़ी सी हो गई है। अपेक्षा है, अगर ये है तो इसमें आप लिखिए करेंगे, या फिर लिखते अगर आप अपेक्षित है। ठीक है, अपेक्षा है नहीं, अपेक्षित है कि आप करें। ठीक है, बाकी सब सही है। कुलपति विश्वविद्यालय इलाहाबाद आपका सद्भावी, और यहाँ भी सही है, तो आपका मैटर सही है कुल मिला करके। अजीत कुमार, सबसे पहली चीज़ ये है यहाँ पर कि आप ने जो ये लिखा है दिनांक और स्थान, इसको यहाँ पर नहीं लिखना है, इसको राइट हैंड साइड ले जाना है, यहाँ पर थोड़ा सा नीचे विषय के इस तरफ। जैसे कि आदित्य जी ने लिखा था ना, आदित्य मीणा ने, उनका आप देखिएगा, उनका फॉर्मेट फॉलो करिएगा। बाकी विषय में यहाँ पर नवीन पाठ्यक्रम हेतु पुस्तक सूची तैयार करने के लिए नवीन पाठ्यक्रम के संदर्भ में इतना ही लिख सकते थे। मैंने आपको बताया कि विषय जितना छोटा हो उतना ही बेहतर होगा। विषय में इतना कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, आपको समझाना है आखिर में, जब आपका एक लेवर मेन कंटेंट शुरू होता है। उपर्युक्त विषय के संदर्भ में आपसे आपसे कहना है कि विगत कई वर्षों से पारंपरिक पाठ्यक्रम चला आ रहा है। इसी क्रम में मेरा अपना विचार है कि अब पुनः पाठ्यक्रम में बदलाव किया जाना चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट आपने स्पष्ट किया कि विचार किसका है, सरकार का भी हो सकता है और विश्वविद्यालय का भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं इसमें। आपसे निवेदन है कि कई घटनाओं और पुरानी त्रुटियों को सुधार करते हुए, नई घटनाओं एवं पुरानी त्रुटियों का सुधार करते हुए, देखिए या तो लिखिए नई घटनाओं को शामिल करते हुए, नई घटनाओं के बारे में कंटेंट लाना है, पुरानी घटनाओं को हटाना है। ठीक है, तो ग्रामेटिकल मिस्टेक यहाँ पर नहीं करिएगा। ठीक है, नई घटनाओं और सामयिक विषयों को शामिल करना है, पुरानी त्रुटियों का सुधार करना है, ऐसा लिखिएगा। नया पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए कुछ सुझाव उपलब्ध कराएं। ठीक है, आवश्यकता अनुसार कुछ नई पुस्तकों की सूची उपलब्ध कराने का कष्ट करें। ये दोनों पॉइंट सही हैं, आपके सारे पॉइंट सही हैं वैसे, बस ग्रामेटिकल मिस्टेक हटाइएगा। ससम्मान भवनिष्ठ ये सही है, और आबासा प्रोफेसर और इतिहास विभाग विश्वविद्यालय लखनऊ, हाँ इतना ही आपको परिचय देना है। कुछ लोग यहाँ पर खाली इतना ही लिख देते श्री आबासा, खत्म नहीं, आपको यहाँ पर लिखना है, क्योंकि विश्वविद्यालय के प्राचार्य की बात हो रही है। काल्पनिक विश्वविद्यालय खोलिए, उसका उनको प्रचार बनाइए और स्थान भी बनाइए, ये कंप्लीट माना जाता है। राघवेंद्र, आपने फॉर्मेट सही फॉलो किया हुआ है। ठीक है, बाकी सब भी ठीक है, ऊपर तक नीचे तक फॉर्मेट
और मैंने कहा था आप थोड़ा सा यहाँ पर क्रिएटिव बनने का प्रयास करिए। आपने किया है वैसे अच्छा काम, लेकिन जैसे बाकी लोगों ने लिखा है, जैसे आदित्य ने लिखा है और अभी और भी लोगों ने लिखा है, शिप्रा ने लिखा है, वैसे आप इसको करने का प्रयास करिए। मतलब थोड़ा सा समझाने का प्रयास करिए कि इतिहास विषय का पाठ्यक्रम क्यों चेंज हो रहा है, कब चेंज हो रहा है, किस लिए चेंज हो रहा है और वे फॉरवर्ड क्या है। मतलब सब कुछ तो नहीं देगा आपको विषय में, वो कुछ आपको सोचना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा। जैसे नवीन पाठ्यक्रम हेतु पुस्तक सूची तैयार करने के बारे में दिया है। पुस्तक सूची क्यों तैयार करना है और तैयार करेगा तो कौन करेगा, क्या प्रोसेस होगी तैयार करने की, थोड़ा सा इसके बारे में आपको इसमें बताना था। मुझे आपको सूचित करना है कि अगले सत्र से विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम चेंज हो रहा है। आप लिख सकते थे इसमें आगे कि क्यों चेंज हो रहा है और कैसे चेंज होगा, प्रोसेस क्या है, कोई कमेटी बनाएंगे, प्रोफेसर को क्यों पत्र लिखा है, आपका क्या रोल रहेगा इसमें, मतलब जिनको लिखा गया है इतिहास के प्रोफेसर को उनका क्या रोल रहेगा इसमें, ये सब आपको लिखना था। ठीक है, थोड़ा सा आप क्रिएटिव करिए, इम्प्रूव कर रहे हैं आप। आशुतोष जी ने कल भी काफी अच्छा लिखा था, आज भी अच्छा लिखा है। नवीन पाठ्यक्रम हेतु पुस्तक सूची, देखिए ऐसे विषय लिखते हैं 4-5 में खत्म करना है, बस 4-5 शब्दों में, बस उससे अधिक नहीं। फॉर्मेट ऐसे ही फॉलो करिएगा सब लोग जैसे आशुतोष जी ने लिखा है, प्रिय काका जी। और इनका मैटर भी आप अगर आप ध्यान से देखिए, राघवेंद्र जी आप इनका मैटर देखिए, आपको समझ में आएगा कैसे लिखते हैं। मुझे आपको अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा इतिहास विषय के लिए नवीनतम पाठ्यक्रम तैयार करने का निर्णय लिया गया है। तो स्पष्ट का यही करना है कि किसने निर्णय लिया है, और फिर बाद में ये लिखा है कि क्यों निर्णय लिया है। आप देखोगे ये पाठ्यक्रम गुणवत्ता में विश्व के शीर्ष विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम के समकक्ष बनाया जाना है, इस वजह से हमको इतिहास का पाठ्यक्रम चेंज करना है। तो ऐसे ऐसे वे फॉरवर्ड लेते हैं। इस संबंध में विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा एक उच्च स्तरीय समिति गठन किया गया है। अब इन्होंने बताया कि कैसे आगे चेंज करेंगे, इसमें आपको भी सम्मिलित किया गया है। ये होता है पत्र लिखने का कंटेंट। उपर्युक्त संदर्भ में आपसे अपेक्षा है कि नवीन पाठ्यक्रम हेतु पुस्तक सूची तैयार करने का कष्ट करें। कृपया इस संदर्भ में आप विचार करें, अपने विचारों को मुझे अवगत कराने की कृपा करें या फिर कराएं। इस सहयोग के लिए मैं आपका आभारी रहूंगा। ससम्मान, आपका सद्भावी, पीएचडी इतिहास। ये होता है कोई कंटेंट जब आपको इस तरह का मैटर दिया जाए। मतलब आपको वे फॉरवर्ड खुद सोचना है कि इतिहास विषय क्यों चेंज करना है, किस लिए चेंज करना है और कैसे आगे चेंज होगा, और जिसको पत्र लिखा गया है उनका रोल क्या रहने वाला है। तो आप राघवेंद्र देखिएगा, ऐसे लिखना है आपको। सुशील आपका भी ठीक लिखा हुआ है पत्र, वैसे अगर देखे तो फॉर्मेट वगैरह तो सब सही है ही इसमें, कल भी आपने सही लिखा था। लेकिन जैसे आशुतोष जी ने लिखा है ना, थोड़ा सा एक्सपेंड करके वैसे इसमें लिखिएगा कि इतिहास विषय का पाठ्यक्रम कितने दिन से नहीं चेंज हुआ है, क्यों चेंज करना है, कैसे चेंज होगा आगे, और जिनको पत्र लिखा गया उनका क्या रोल रहने वाला है। ठीक है, आपका सब कुछ सही है यहाँ पर। फॉर्मेट बस ये है कि थोड़ा सा इसमें और समझाने का प्रयास करिएगा, इतना छोटा नहीं लिखिएगा वहां पर। ठीक है, कॉपी बड़ी बड़ी होती है, कम से कम एक पेज तो भरे कम से कम आपका। मतलब ऐसे नहीं पेज भरना है कि कुछ भी लिखना है, लेकिन एक इसमें स्कोप है, विषय में स्कोप है बताने का कि क्यों चेंज होना है पाठ्यक्रम, कैसे चेंज होना है। पुस्तक सूची आप तैयार करेंगे, घटनाओं का समावेश दूसरा करेगा कोई, एक कमेटी बनेगी, ये सब आपको बताना था इसमें। और बाकी आपका सही है यहाँ पर, और ठीक है यहाँ पर आपका। शिप्रा निगम आपने फॉर्मेट सही लिखा हुआ है, फॉर्मेट सब लोग सही लिखिएगा, फॉर्मेट पे हम गलती नहीं करिए, कि अब फॉर्मेट में बार बार गलती करने का समय नहीं है, अब हमको नए नए विषयों पर लिखना है। ठीक है, फॉर्मेट सही है आपका। उपर्युक्त विषय में पिछली बार सभी शिक्षकों की बैठक में अवगत करा दिया गया था। शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इतिहास और अन्य कई विषयों के पाठ्यक्रम में बदलाव किए गए हैं और नए विद्यार्थियों को पुस्तकों का चयन करने में कठिनाई आ रही है। तो पुस्तकों की सूची क्यों देनी है स्पष्ट किया गया है पहले में ही। तो ये सही है आपका अप्रोच इसमें। अतः इस विषय को प्राथमिकता देते हुए नवीन पाठ्यक्रम का अध्ययन करने के लिए छात्रों के लिए इतिहास विषय की पुस्तकों की नई सूची शीघ्र तैयार करें और मुझे अवगत कराएं। तत्पश्चात उन पुस्तकों को पुस्तकालय में शीघ्रता से उपलब्ध करवाया जाएगा। देखिए, थोड़ा अर्धशासकीय पत्र है तो इतना रूड नहीं लिखिएगा लैंग्वेज में, है ना। अर्धशासकीय पत्र में थोड़ा सा फ्रेंडली लिखते हैं। तो अवगत कराएं, शीघ्र अवगत कराएं, प्राथमिकता दें। इसकी जरूरत नहीं थी वैसे, तो इसमें वही है कि थोड़ा सा फ्रेंडली लैंग्वेज का यूज करते हैं। शासकीय में सब चीजें चेक की जाती हैं कि आपने किस तरह की भाषा शैली का प्रयोग किया है। अभी जैसे बाकी लोगों ने लिखा है, आदित्य ने लिखा है, आशुतोष ने लिखा है, तो वैसी लैंग्वेज लिखिएगा। बाकी आपका कंटेंट और अप्रोच काफी अच्छा है कि पाठ्यक्रम चेंज कर दिया गया है शिक्षा मंत्रालय की गाइडलाइंस के द्वारा, इसलिए विद्यार्थियों को नई पुस्तकों का चयन करने में कठिनाई हो रही है। ये पॉइंट आपका अच्छा है और इस पे नंबर मिलते हैं।
बस वही भाषा शैली देखिएगा, अर्थशास्त्रीय शासकीय में अंतर क्या है, और बाकी आपका सही है यहाँ पर। इतिहास प्रोफेसर के बाद यहाँ पर किसी विश्वविद्यालय का नाम भी आप लिख सकते थे। ये कॉपी जिसने सबमिट की है उनकी राइटिंग काफ़ी अच्छी लगी है हमको, आप ऐसे ही लिखा करिए। फॉर्मेट भी आपने सही फॉलो किया है यहाँ पर, जैसे आप याद कर लीजिए हमेशा के लिए फॉर्मेट, अर्थ सरकारी सरकारी में अंतर गलत नहीं करिएगा वहाँ पे, ऐसे फॉर्मेट आप फॉलो करिएगा अर्थ सरकारी के लिए। बाकी आपका मैटर भी लगभग ठीक है। आपने लिखा है कि विश्वविद्यालय ने निर्णय लिया है कि पाठ्यक्रम को अब चेंज करना है और जिनको लिखा गया पत्र उनको पुस्तक सूची तैयार करनी है। गत वर्षों में पाठ्यक्रम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। आपसे अनुरोध है कि पुराने पाठ्यक्रम में सुधार करना है, नई क्रमबद्ध घटनाओं को जोड़ना है, समसामयिक विषयों को और अधिक गुणवत्ता प्रदान करते हुए आकर्षक बनाना है, स्टूडेंट फ्रेंडली बनाना है, ये भी लिखा है आपने तो सही है इसमें। और इस विषय पर अपनी अधिकतम रुचि दिखाएं। आपसे अपेक्षा है कि इस संबंध में आप अपना सुझाव और सूची जल्द ही उपलब्ध करवाने का कष्ट करें, जिससे समय पर पाठ्यक्रम के संबंध में निर्णय लिया जा सके। ठीक है, आपका सही है इसमें। आपका सद्भावी और श्री काकागा आचार्य इतिहास लखनऊ विश्वविद्यालय सही है ये। अमित कुमार वर्मा, ये आपका लिखा हुआ है, विषय वगैरह सब सही है, फॉर्मेट भी सही है, आपने अच्छे पॉइंट्स लिए हैं। आपने लिखा है उपर्युक्त विषय पर इस क्रम में अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय के नवीन पाठ्यक्रम के तहत इतिहास की पुस्तक सूची तैयार की जाए जो निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान में रखते हुए हो। पहला पॉइंट कि इतिहास विषय की पुस्तक सूची घटनाओं के क्रम अनुसार व्यवस्थित की जाए। ठीक है। इतिहास की नवीनतम पुरातात्विक खोजों को शामिल कर पुस्तक सूची शामिल की जाए। देखोगे यहाँ पर मिस्टेक हो रही है, आपको यहाँ पर ये लिखना था कि इतिहास की जो पुस्तकों की सूची तैयार की जाएगी उसमें वो पुस्तकें शामिल हो जिन पुस्तकों में नवीनतम पुरातात्विक खोजों के बारे में दिया गया हो, है ना, तभी तो ये समझ में आएगा आपको। देखिए, पुस्तकों में पुरातात्विक खोजों को शामिल किया हुआ होना चाहिए, सूची में पुरातात्विक खोज नहीं आएंगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा देख लिया करिए लिखते समय। आपके पॉइंट्स अच्छे। इतिहास के कालक्रमों के अनुसार कई भागों में विभाजित कर पुस्तक सूची को सुव्यवस्थित किया जाए, ये ठीक है, जैसे एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न वगैरह, ऐसी पुस्तक सूची शामिल की जाए। अतः उक्त के अतिरिक्त इतिहास पुस्तक की सूची अंतिम पाठ कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के नाम जोड़ा जाए और अपने अनुभवों का प्रयोग करके सूची को एक नवीनतम सुव्यवस्थित रूप दे। धन्यवाद। ठीक है, ये सही है आपका, और फॉर्मेट भी सही है यहाँ पर, तो ओवरऑल सही है। आप थोड़ी कटिंग वगैरह जो करते हैं इसको अवॉइड करिएगा इसमें, इससे नंबर कटने की संभावना बढ़ जाती है। और थोड़ा सा ग्रामेटिकल मिस्टेक जो है इसको देख लिया करिए, सेंटेंस फॉर्मेशन वगैरह कुछ गलत तो नहीं हो जा रहा है। बोलने हमारी बोलचाल की भाषा अलग होती है, हम समझा ले जाते हैं, लेकिन लिखते समय हर बात स्पष्ट होकर के आनी चाहिए।